जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा मेनली 20 जनवरी से खुलने जा रहा है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कंपनी मार्केट से जो पैसा रेज कर रही है उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, और कितना लिस्टिंग इन ये आईपीओ हमें बना के दे सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की यहाँ पे बात करें तो कंपनी की जो स्थापना है 2012 में हुई थी, मतलब 12 से 13 साल ये पुरानी कंपनी नज़र आ रही है। और कंपनी मेनली आईटी सेक्टर में डील करती है। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो डिजिटल कंसल्टिंग एंड आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का है। और कंपनी वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाती है, जिनमें अगर हम देखेंगे उनमें डिजिटल इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक, एआई, क्लाउड इंजीनियरिंग, यूआई डिज़ाइन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन एंड AR VR। तो मेनली अगर सिंपल भाषा में इसके बिजनेस को बोलूँ, कंपनी अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देती है, उनके लिए मोबाइल ऐप्स बनाती है और उनको वेबसाइट भी ये कंपनी बना के देती है। फिर कंपनी उनको अलग से सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। और जो ये कंपनी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप या वेबसाइट्स बनाती है उनमें बाय चांस इन फ्यूचर कोई एरर ना आए तो उनके लिए टेस्टिंग भी कंपनी खुद ही करती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो ग्लोबली ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ में भी कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी अगर हम देखें तो फिलहाल टोटल 1000 क्लाइंट्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा चुकी है। और करंट में कंपनी के 250 से भी ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स नज़र आ रहे हैं। कंपनी में फिलहाल अगर हम देखें तो 447 एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी ये कंपनी नज़र आ रही है। अगर आप कंपनी का रिवेन्यू भी देखेंगे तो 2022 में वो 70 करोड़, 23 में रिवेन्यू बढ़ के 93 करोड़, फिर 2024 में वो 100 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर में ऑलमोस्ट 52 करोड़ का रिवेन्यू किया है। एवरेज लेके चलें तो 102 से 104 करोड़ के आसपास इस साल भी कंपनी का रिवेन्यू रह सकता है। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे 2022 में वो 16 करोड़ की, 23 में वो बढ़ के 17.5 करोड़ और 24 में वो बढ़ के अप्रोक्स 26 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और इस साल की अगर हम एवरेज लेके चलें तो कंपनी अप्रोक्स 27 करोड़ का प्रॉफिट इस साल करती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी की तो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सेम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी के पास लगभग 60 करोड़ के रिजर्व हैं और कंपनी के ऊपर कोई कर्जा भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये फुली डेप्ट फ्री कंपनी नज़र आ रही है। कंपनी की मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 650 करोड़ की है। तो यह एक स्मॉल कैप कंपनी होने वाली है। और यह कंपनी अपने आईपीओ को मेनली मेन बोर्ड आईपीओ में भी ला सकती थी, पता नहीं एसएमई आईपीओ में ये क्यों लेके आई है। और इसका जो अगर हम पी रेशो देखेंगे तो अप्रोक्स 24 के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। और 12 के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो चल रहा है। अगर हम इसकी वैल्यूएशन को इसके कंपटीटर से कंपेयर करते हैं, इसके जो लिस्टेड कंपटीटर्स हैं उनमें इन्फोबीम टेक्नोलॉजी, सिल्वर टच टेक्नोलॉजी, जिनका जो बिजनेस है सेम कंपनी की तरह ही देखने को मिल रहा है, उनका पी रेशो 45 और 56 के आसपास चल रहा है। तो इनके कंपैरिजन में कंपनी का पी रेशो काफ़ी नीचे चल रहा है। तो वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है कंपनी की। और अर्निंग्स भी देखेंगे तो कंपनी की और इसके कंपटीटर्स की आसपास ही नज़र आ रही है। तो कंपनी का जो आईपीओ है वो फुली प्राइस नज़र आ रहा है, ना वो ज़्यादा महंगा है ना वो ज़्यादा सस्ता है। और कंपनी अगर हम देखें मेनली पैसे की यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, तो कंपनी अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको और ज़्यादा एडवांस करने वाली है, वहाँ पे इस पैसे का यूज़ करेगी, अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करेगी, अपने बिजनेस को डेवलप करेगी। साथ ही कंपनी फ्यूचर में कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी कर सकती है, वहाँ पे इस पैसे का यूज़ करेगी। और कंपनी मेनली अपने आईपीओ को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने के लिए भी आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो ऑफर फॉर सेल के जरिए भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच रहे हैं और यहाँ से वो पैसा रेज करके अपने बेनिफिट के लिए यूज करने वाले हैं। तो अगर हम आईपीओ की बात करें तो यह 20 जनवरी से खुलेगा, 22 को क्लोज होगा। 250 से 263 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में कंपनी 400 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। और टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 170 करोड़ का लेके आई है, जिसमें अप्रोक्स 85 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 85 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज कर रही है। तो 50% हिस्सा यहाँ पे फ्रेश इशू के जरिए रेज किया जा रहा है और 50% हिस्सा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी रेज कर रही है। तो अप्रोक्स 85 करोड़ ही सिर्फ कंपनी के ऊपर यूटिलाइज किए जाएंगे, बाकी के जो 85 करोड़ हैं वो प्रमोटर्स के खाते में जाएंगे।
23 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 27 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। एक लॉट अप्लाई करने के लिए इसमें 1,05,200 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 100% की हिस्सेदारी है। पोस्ट आईपीओ यहाँ पे अभी होल्डिंग शो नहीं की गई है और इसका अगर हम आज के दिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो वो 70 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अप्रोक्स 27% के आसपास फिलहाल चल रहा है। लॉट में कंपनी यहाँ पे 400 शेयर ऑफर कर रही है, 70 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो पर लॉट अगर हम देखें तो यह आपको लगभग 28,000 रुपये का प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो अब बात आती है कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो थोड़ा डिसेंट लिस्टिंग गेन ये आपको देता हुआ नजर आ रहा है, ना वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना ही कम देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बात करें अगर हम लिस्टिंग गेन के लिए आप इसके बारे में अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले खुद से अपना फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लें, क्योंकि अगर मार्केट में आने वाले टाइम में गिरावट आती है तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और किसी का व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम मेनली बिजनेस देखें कंपनी का तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में ही काम करती हुई नजर आ रही है। मेनली एआई और आईटी सेक्टर में ही कंपनी ये काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में अगर कंपनी अपने कस्टमर्स को और ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी तो उसको और ज़्यादा ऑर्डर मिलने की संभावना है। और ऑलमोस्ट डेट फ्री ये कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो भी अपना डिसीजन ले सोच समझ के ही लें, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर अप्लाई करें तो मिनिमम 4 से 5 साल का अपना व्यू लेके चलें, अगर आपको अच्छी वेल्थ जनरेट करनी है तो। बाकी चॉइस आपकी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।